और आप सुन रहे हैं एशियन साउंड रेडियो की नशरियात लाइव फ्रॉम द वर्ल्ड्स बेस्ट सिटी मैनचेस्टर। मेरा नाम है इनाम खान और इस प्रोग्राम का नाम सुनो सुनाओ लाइव मनाओ। तो जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपसे कहा था कि पहले हिस्से में मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। तो स्टोरी का ताल्लुक जो है वो मोस्टली जो स्टोरीज होती है उसमें किसी ना किसी तरह का कोई पैगाम या मैसेज होता है। तो इसका मैसेज मैं आपको खुद से नहीं बताऊंगा और आपको खुद से गैस करना होगा कि स्टोरी का क्या ताल्लुक है। ये स्टोरी कुछ हालात के हवाले से है, जैसे आजकल के हालात हैं पाकिस्तान में। तो उस हवाले से एक स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि आपको सुनाऊंगा। तो स्टोरी है जी कि एल्बर्ट स्पीयर ये हिटलर का करीबी दोस्त था और बुनियादी तौर पर आर्किटेक्ट था। तो हिटलर भी फ़न तामीर और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग और जो उस वक्त की जो बिल्डिंग होती थी उनसे बड़ा उसको मुतासिर था। तो इन दोनों में दोस्ती होगी और जब वो जर्मनी का सरबराह बना तो इसने इसे हथियार साजी की वजारत स्पीयर को दे दी। एल्बर्ट स्पीयर ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद सियासत से ख़त्म कर दी और तसनीफ़ और किताबें लिखना शुरू कर दी। तो इसने हिटलर की ज़िंदगी के स्टाइल और इसकी फ़िलासफ़ी के हवाले से किताब लिखी जिसकी गूंज आज की तारीख और अदब की वादी में सुनाई देती है। एल्बर्ट स्पीयर ने अपनी किताब में हिटलर की ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात लिखे, लेकिन जो यहाँ पे मैं वाक़या आपको बताने जा रहा हूँ वो जहन में किसी तरह रह गया और हर कुछ ना कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो किसी आपके रह जाते हैं। तो वो वाक़या मैं आज कुछ शेयर कर रहा हूँ। स्पीयर ने लिखा कि एक दिन हिटलर के दफ्तर में वो दाखिल हुआ तो हिटलर को खिलाफ मामूल उसने हशाश बशाश पाया। बहुत खुश था हिटलर। 19 घंटे तक उसके पास रहा और जब वो वापसी के लिए उठा तो हिटलर ने इससे पूछा, तुमने मेरे दफ्तर में कोई चीज़ नहीं देखी? स्पीयर ने गौर से कमरे का जायजा लिया तो वहां कोई गैर मामूली तब्दीली दिखाई ना दी। तो हिटलर ने स्पीयर को यूं परेशान देखा तो रिवॉल्विंग चेयर अपनी घुमाई और कहा, तुम देखो आज मेरे दफ्तर में कोई फाइल नाम की चीज़ नहीं है। स्पीयर ने देखा तो वाकई हिटलर की मेज़ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, कोई फाइल नहीं थी। और मेज़ बिल्कुल साफ थी। तो हिटलर ने साफ शफाफ टेबल पर हाथ फेर कर इंकशाफ किया, कहा कि मैं कामचोर, हीला सास और मक्कार ब्यूरोक्रेसी को मात दे चुका हूँ। अब जर्मनी में कोई अफसर हेरा फेरी करेगा या कामचोरी करेगा या ही ऐसा कुछ करेगा या ऐसा कुछ करेगा जो नहीं उसे करना चाहिए तो उसे गोली मार देगा। और ये उसमें वो बयान करता है कि और किसी दफ्तर में कोई साइल आता है और वो इस तरह करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। एल्बर्ट स्पीयर का ये इंकशाफ हैरान कुन था। इसने ख्वाहिश जानने की तो हिटलर ने कहकर लगा कर जवाब दिया, मैंने इक़्तिदार संभाली तो सारी वजारतों ने मेरे ऑफिस में फ़ाइलों की भरमार कर दी। मैं सुबह उठता, फाइलें पढ़ता और रात के तक मुश्किल कुछ फाइल ही पढ़ पाता। अगले दिन लोग फिर आते और कुछ फाइलें दे जाते, इसे दुगनी मेरे मेज़ पे रख जाते और मैं इन पर दस्तखत करते करते थक जाता। मैंने सोचा मेरे साथ क्या हो रहा है। तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे खिलाफ एक साजिश है। ये लोग मुझे दस्तखतों और फाइलों में उलझा कर मेरे असल मकसद से हटाना चाहते हैं। बस ये ख्याल आना था, मैंने सारी फाइलें फर्श पर फेंकी और हुक्म जारी किया कि आइंदा कोई फाइल मुझ तक ना पहुँचे। तमाम मुतल्लिका हुकाम इन पर खुद ही फैसले सादिर फरमाएंगे, लेकिन ये वाजिया रहे कि जिसने हुक्म जारी करते हुए किसी किस्म की बदनीति का मुजाहरा किया तो मैं इसे गोली से उड़ा दूंगा। बस वो दिन और आज का दिन कोई फाइल मेरे दफ्तर पर नहीं आई और ना ही किसी ने बदनज़मी या ताख़ीर की कोई शिकायत वसूल हुई। हम जदीद दौर के आज़ाद लोग हिटलर को लाख बुरा समझें, इसे फास्ट, आमर, जालिम, नंग इंसानियत करार दें, लेकिन ये तयशुदा हकीकत है कि जो सच्चाई हिटलर ने आज से 80 बरस पहले जान ली थी, अब तक हम जिन मुल्कों से हम आए हैं वहाँ पे अभी तक किसी ने नहीं जानी। पाकिस्तान की अगर मिसाल दूँ तो वहाँ पे कोई भी हुक्मरान इस बात को नहीं समझ सका। हमारे मुल्क में सियासी हुक्म में बड़े बड़े ज़हीन लोग उभरे, बड़े बड़े इनकलाबी आए, लेकिन उनके बड़े बड़े मंसूबे, बड़ी बड़ी घड़ियाँ और पार्लियामेंट में दाखिल हुए, लेकिन कोई भी मंसूबा काबिल कबूल नहीं हो सका। इसमें से बिजली का जो मंसूबा है, ये बात मुझे बिजली का है कि कहा गया था कि बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हो गई और एक लतीफ़ा इस बारे से बन गया। खैर, लोग दावे बड़ा बड़ा कुछ करते हैं लेकिन ऐसा कम ही होता है। तो आपकी कहते हैं ना कि इरादे सच्चे हों तो आदमी कर लेता है, लेकिन सब टाइम आपके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो आपको ऐसा करने नहीं देते।
تو یہ واقعہ تھا جی. اس واقعے سے آپ خود سبق نکالیں کہ اس کا مطلب کیا تھا, اس واقعے سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا. تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں 07703403020 میسج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کال کرنا چاہیں تو ابھی 1 منٹ کے بعد خبریں ہیں, خبروں کے بعد آپ لائیو کال کر سکیں گے 01612